डॉक्टर मोहम्मद शहजाद हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद शहजाद साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस अभी नजर आ रहे हैं और जो पूरे हालात हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस अमन मुज़ाकरात से जुड़ी हुई हैं। ईरान कह रहा है कि शर्तों को मानना होगा, लेबनान पर अगर अमेरिका राजी होता है तभी वो बातचीत के लिए बैठेगा। जी देखिए, ये जो भी बातचीत अभी शुरू होने जा रही है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है ये देखना होगा कि दोनों फरीक जो हैं इस चीज़ को पहले किस तरह से देख रहे हैं। अभी देखिए, अगर दोनों की बात हम सुने तो दोनों जो हैं अपनी अपनी बात जो है जैसे लग रहा है कि एक अड़ियल रुख जो है अपनाया है। तो आपको ये समझना होगा इन चीज़ों को, क्योंकि देखिए अभी जो ईरान ने अभी एक बहुत जो है एक शर्त रख रहा है कि जो है लेबनान जो है लेबनान में जो अटैक कर रहा है इसराइल पहले बंद करे और जो भी चीजें जो उस पे कब्जा किया उसको छोड़े। और अमेरिका की जो अमेरिका कह रहा है हुर्मुज किसी भी तरह से जो है उसको खोलना होगा। तो ये चीजें हमें समझनी होगी। अगर ईरान की बात नहीं मानता है तो ये बात शुरू नहीं हो पाएगी। तो ये सब चीजें हमें देखना होगा, क्योंकि इस बैठक से अगर कोई पॉजिटिव नतायज आते हैं तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी पूरी दुनिया के लिए। लेकिन जिस तरह से अभी रुख आ रहा है, इससे लग रहा है कि थोड़ा इसमें कुछ नतीजा आना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो है रुकावट है वो इसराइल की तरफ से आ रही है। जो ज्यूइश लॉबी है वो बिल्कुल नहीं चाह रही है कि कोई जो है पीसफुल जो है सेटलमेंट इसका हो, ये लड़ाई रुके। क्योंकि जो उनके कुछ रिलीजियस लीडर भी हैं या जो भी उनके हैं वो भी ऐसी बातें कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मौका है ईरान को खत्म कर दिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में जो है ईरान एक बहुत बड़े खतरे के रूप में आएगा और जो है हमें जो है उसका बहुत नुकसानात हमें उठाना पड़ेगा। तो शायद यही वजह है कि जिस तरह से नेतन्याहू पहले कह रहे थे, कुछ उनका पॉजिटिव रुख लग रहा था, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा फिर से वो जो बिल्कुल जो है एग्रेसिव जो है। अभी अभी सुबह सुबह उनका बयान आया है जी। कि हम लेबनान से कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। तो वो आप देखें, जब इस तरह के बयानात आ रहे हैं, उधर जो है पीस प्रोसेस चल रहा, पीस डायलॉग चल रहा है, उसके बीच में इस तरह का जो बयानात उनके आ रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि इस पीस प्रोसेस से बहुत मुश्किल है कि कुछ जो है पॉजिटिव चीजें निकल के अगर आती हैं तो ये जी, बहुत ही अच्छी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया को जी। इंतजार है और कि पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका निकल कर आए। मैं आपके पास आती हूँ पीके सहगल साहब, क्योंकि बहुत सारे डर यहाँ पर हैं, क्योंकि एक तरफ बातचीत के लिए कवायद शुरू हो रही है तो दूसरी तरफ बयानों का दौर भी लगातार जारी है। ईरान कह रहा है कि उसकी शर्तें माने, अमेरिका धमकी दे रहा है कि ईरान तब तक ही जिंदा है जब तक बातचीत हो रही है, हॉर्मुज स्ट्रेट तो खुलकर ही रहेगा। अगर अमेरिका अड़ गया और बातचीत में हल नहीं निकला तो फिर हमले करने के लिए भी वो खासा तैयार नजर आ रहा है अमेरिका। देखो, ये बहुत ही निंदनीय है कि बातचीत से पहले पहले ही इस माफी की धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उसी धमकी के जवाब में ईरान ने साफ तौर पे कह दिया है कि हमारी भी दो शर्तें, अगर आप इनको नहीं एक्सेप्ट करोगे तो हम किसी प्रकार से बातचीत में शामिल नहीं होंगे। ये वास्तव में दोनों दोनों ही साइड किसी प्रकार की स्टेट्समैनशिप नहीं दिखा रहे। दोनों ही लीडर्स को अपनी अपनी ईगो को भूलना पड़ेगा अगर वास्तव में बातचीत करना चाहते हैं। पहले ईरान ने साफ तौर पर कहा था कि अगर लेबनान के ऊपर हमले नहीं रुकते और लेबनान को इस सीज फायर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता तो हमारी डेलीगेशन नहीं आएगी। लेकिन उसके बावजूद उनकी डेलीगेशन वहाँ आई है। 71 स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन। जेडी वांस भी आए हैं, क्योंकि दोनों ही साइड जो है वो एक दूसरे को मौका नहीं देना चाहते थे, दुनिया को मौका नहीं देना चाहते थे कि उनकी डेलीगेशन ही नहीं आई। डेलीगेशन आ गई है और अमेरिका की धमकी के बीच में साफ तौर पे ईरान ने भी काउंटर धमकी दी है कि हम हर प्रकार से तैयार है, हमारी सेना हर प्रकार से तैयार है आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आपने पहले भी हमको मिसकैलकुलेट किया, हमको अंडर एस्टिमेट किया। अभी दोबारा अगर आप मिसकैलकुलेशन करेंगे और इसी माफी की धमकी देते रहेंगे तो जो जवाबी कार्रवाई होगी वो पूरे मिडल ईस्ट के लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक होगी। क्योंकि अमेरिका के 30 बेसिस हैं, अमेरिका के जीसीसी कंट्रीज के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उनके वो कह रहे हैं अगर आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करोगे, हमारे बिजली के पावर स्टेशन को बर्बाद करोगे, हमारे डिसलाइनेशन को प्लांट बर्बाद करोगे, तो हम इसी माफी की कार्रवाई पूरे मिडल ईस्ट में करेंगे और उनको दोबारा कायम करने के लिए कई साल लग जाएंगे। ऐसे में गलती मत करना। फिर अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी साफ तौर पे कह रही है कि उनके पास 50% उनका जो मिसाइल है और ड्रोन्स है वो काबिलियत अभी भी शामिल है। पहले ईरान की डेलीगेशन जो है आज शहबाज शरीफ से बातचीत कर रहे हैं। उनकी जो दो शर्तें
मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से अमेरिका जो है उसको उनको एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहले कि उनकी जितने भी वर्ल्ड वाइड एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं उनको डी फ्रीज किया जाए। अमेरिका अगर इसमें झुक जाता है तो एक किस्म से मेरे मुताबिक जो है दुनिया के लिए खुशी की लहर होगी, क्योंकि वास्तव में वो उनको कहना चाहिए कि यस, अगर समझौता होता है, अगर समझौता होता है तो हम जरूर इसको इसके ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन समझौते से पहले या बातचीत से पहले हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि साफ तौर पे लेबनान के ऊपर हमले बंद हो। उसके लिए अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका के अंदर अगले हफ्ते इसराइल और लेबनान के बीच में बातचीत होगी, जिसमें हिजबुल्लाह को शामिल नहीं किया जाएगा। और मुझे नहीं लगता अगर इसराइल की तरफ से कोई भी अटैक हुआ लेबनान के ऊपर तो 100% ईरानियन डेलीगेशन वॉक ऑफ कर जाएगी, क्योंकि ईरानियन डेलीगेशन ने साफ तौर पर कहा है कि हम किसी प्रकार से लेट डाउन नहीं करेंगे हिजबुल्लाह को। और हिजबुल्लाह जो है बिल्कुल बिल्कुल, ईरान ने अपने पॉइंट्स बिल्कुल यहाँ पर वाजे किए हैं और ईरान जिस पोजीशन पर स्टैंड कर रहा है वो ऐसा नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल अड़ा हुआ है और वो ये चीजें चाहता है क्योंकि यहीं से ही रास्ता निकलेगा पीस का। और वहीं शहजाद साहब, जिस तरह से चीजें नजर आ रही हैं, पीके सहगल साहब ने भी आज जो चीजें कही, अगर इन पॉइंट्स पर बातचीत नहीं बनी तो करो या मरो वाली सिचुएशन तो फिलहाल नजर आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इस पूरे मामले के चक्कर में जो तबाही है वो देखनी पड़े। क्या यहाँ पर ईरान से भी कोई उम्मीद की जा सकती है कि वो यहाँ पर थोड़ी सी नरमी दिखाए? कि ऐसी गुंजाइश है कि ईरान को इन चीजों पर थोड़ा सा नेगोशिएट करना चाहिए? देखो, ईरान शहजाद साहब के पास मैं ये जवाब लेना चाहती हूँ। जी जी जी, फिर से क्वेश्चन दोहराइएगा। शहजाद साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या ईरान इस चीज को यहाँ पर भुनाने की कोशिश करेगा? क्या वो इस हालत में है कि वो यहाँ पर नेगोशिएट करेगा जो उसकी शर्तें हैं? क्योंकि वो तो कह रहा है कि उसे ये चाहिए ही चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि करो या मरो वाले हालात यहाँ पर अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन अब बहुत टाइट होती हुई नजर आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे, क्वेश्चन ठीक है, साफ पीके सुनाई नहीं सहगल दिया। साहब, आप इस सवाल का जवाब दे दें। देखो, ये नेगोशिएशन होनी चाहिए थी बिना किसी शर्तों के। अगर अमेरिका की तरफ से शर्तें लगा रखी हैं कि जहां तक ईरान है, ईरान हर प्रकार से उनको यकीन कराए कि किसी प्रकार से न्यूक्लियर जो बॉम्ब बनाने की कोशिश नहीं करेगा, और जो उनके पास जो 400 केजी एनरिच्ड यूरेनियम में उसको हैंड ओवर करेगा। ईरान इसके लिए मानने के लिए तैयार नहीं। ईरान की जो काउंटर शर्तें हैं उसको अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में दोनों की ईगोज हैं, और अगर ईगोज क्लैश होती हैं तो मुझे नहीं लगता ये बातचीत सक्सेसफुल होगी। बातचीत अगर शुरू होती है तो दैट इटसेल्फ वुड बी अ मिरेकल। मेरे मुताबिक दुनिया के लिए खुशी की लहर होगी अगर बातचीत शुरू होती है, क्योंकि बातचीत शुरू नहीं होने से पहले अगर दोनों डेलीगेशन वॉक ऑफ हो जाती हैं तो बहुत ही जबरदस्त पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। इसराइल ने तो इस लड़ाई में तीन लोग हैं, अमेरिका है, इसराइल और ईरान है। इसराइल को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसराइल ने साफ तौर पे कहा कि जो अमेरिका और की जो सीज फायर हुई है ईरान के बीच में, हमसे बातचीत भी नहीं की गई। हमको 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 क्या कहते हैं, इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया गया। और हम एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है, और हमको फिर साफ तौर पे देखो, अब इस्लामाबाद में जो इजरायली पत्रकार हैं उनको भी शामिल नहीं किया। फिर इसके पहले ख्वाजा जी ने, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिस माफी की उन्होंने स्टेटमेंट इशू की अगेंस्ट इसराइल कि इसराइल जो है एक किस्म से कैंसरस है सोसाइटी के लिए, और हम खुदा से दुआ करते हैं कि उनको नरक में भी ना भेजें। जिसके बारे में नेतन्याहू ने साफ तौर पे कहा कि इस माफी की बातचीत जो है, पाकिस्तान जो इस माफी की मध्यस्थता कराने जा रहा है उसको शोभा नहीं देता। उसके बाद उन्होंने इसको डिलीट किया, और अभी ख्वाजा जी को बड़ा डर है कि कहीं मोसाद उनको साइलेंट ना कर दे। ऐसे में मुझे नहीं लगता ये ऑल जो बातचीत होती है उनको शुड बी विदाउट एनी प्री कंडीशन जो है, अगर इसके ऊपर अड़े रहे तो मुझे नहीं लगता कि बातचीत होगी। लेकिन जिस तरह से कवायद देखने को मिल रही है, दोनों ही डेलीगेशन इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं और मीडिएशन टीम से भी मुलाकात करेंगे, यानी यहां तक बातचीत पहुंची है, तो ये भी देखा जाए कि क्योंकि अमेरिका भी यहां पर इक्वली इंटरेस्टेड है, जिस तरह से हमने देखा था कि हालांकि अपने बयानों को लेकर जरूर चर्चा में अमेरिकी सदर, लेकिन जिस तरह से वो इस पूरी सिचुएशन में नजर आ रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन चीजों को लेकर वो बातचीत करने की कोशिश करेगा, ईरान को मनाने की कोशिश करेगा।
देखो, जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका कोशिश नहीं करेगा, ये कोशिश करनी होगी पाकिस्तान को। हम्म। पाकिस्तान को करना होगा, ईरान को। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कंसेशन दिया है। जी। जेडी वांस जो है, पहली बार है कि दुनिया में, अमेरिका के इतिहास में, कि इस डेलीगेशन को अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट लीड कर रहे हैं। ऐसी बातचीत में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कभी भी शामिल नहीं हुए। और जेडी वांस, ईरान भी जानता है, सारी दुनिया जानती है, जेडी वांस शुरू से ही इस लड़ाई के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका किसी भी हालत में इस लड़ाई में शामिल हो। उसके बावजूद शामिल हुए। फिर जेडी वांस के ऊपर अब ईरान को भरोसा है। वो एक किस्म से मॉडरेट हैं। वो चाहते हैं किसी प्रकार का कोई सुझाव निकले, और वो सुझाव ऐसा निकले कि जो दोनों 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 के हित में हो, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। और इससे बेहतर कोई, ईरान की डेलीगेशन में 71 लोग हैं। वो हर प्रकार के पत्रकारों को लेके आए हैं, हर प्रकार के लीगल एडवाइजर्स को लेके आए हैं, हर प्रकार के लोगों को लेके आए हैं, इंजीनियर्स को लेके आए हैं, जो उनको। लेकिन अमेरिका की डेलीगेशन कंप्लीटली 5 है, क्योंकि इसको लीड कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट। वो फैसला लेने के लिए तैयार, खुद काबिल है। जेडी वांस के लिए भी बहुत ही बड़ा अवसर है। वो 2028 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं। अगर वो सफल पूर्वक कोई हल निकाल सके, तो जिससे अमेरिका को भी फायदा है, ईरान को भी फायदा है, मिडल ईस्ट को भी फायदा है, दुनिया को भी फायदा है, तो उनकी जो पॉसिबिलिटी है उसमें बहुत बड़ा उछाल आएगा। और अगर कोई भी नतीजा नहीं निकलता और फेल हो जाते हैं, तो वास्तव में उनके लिए इट्स हाई रिस्क मिशन फॉर हिम, जिसके डिविडेंड भी बड़े बड़े जबरदस्त है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शहजाद साहब, आप भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आपको आवाज मिल रही है? तो आवाज मिल रही है शहजाद साहब? आपको आवाज मिल रही है? जी नहीं, आवाज आपकी नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही। शहजाद साहब, आपका भी रिएक्शन जानना चाहेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस अभी नजर आ रहे हैं, कितनी उम्मीद इस बातचीत से लगाई जाए? हेलो जी जी, शहजाद साहब बोलिएगा, अपना रिएक्शन दिए आप इस पूरे सिचुएशन पर। जी, फिर से रिवाइज क्वेश्चन करिए। आप इस पूरी मीटिंग से क्या तवक्को लगा रहे हैं? जी, मैं थोड़ा पॉजिटिव जरूर हूं कि जिस तरह की सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में, जो है एनर्जी की जो प्रॉब्लम हो रही है, और मुझसे 20% दुनिया के जो है ऑयल जाता है उस एरिया से, तो पूरी दुनिया की नजर इस पे है। और सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे कोई पॉजिटिव नतीजा निकले, जिससे कि पूरी दुनिया को राहत मिले। लेकिन जिस तरह की बातें अभी दोनों तरफ से आ रही हैं, खास तौर से यूएस, और जो यूएस का जिस तरह से बदल रहा है रुख, पहले वो बात करते हैं, एग्रीमेंट की बात करते हैं, समझौते की बात करते हैं, फिर उधर इजराइल बॉम्बिंग करने लगता है। तो इससे ये देखने पे लग रहा है कि बहुत पुरुमीद नहीं लग रहा है कि इससे कोई बहुत ज्यादा जो है पॉजिटिव नताइज आएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा, और एज जो हमारा इंडिया है उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से जो है एनर्जी की प्रॉब्लम पूरी दुनिया में हो रही है, हमारे कंट्री पे भी उसका असर जरूर दिखा है थोड़ा बहुत। तो इससे जो है निजात पाने के लिए ये जो भी पीस डायलॉग हो रहा है, उसका सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल यकीनी तौर पर सक्सेसफुल होने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि आखिर बातचीत तक पहुंचे हैं तो नतीजे भी निकलकर सामने आने चाहिए। सहगल साहब, क्योंकि पूरे ग्लोबल मार्केट पर इसका असर पड़ा, और जब सीज फायर का ऐलान हुआ तब भी जो चीजें थी वो बेहतर होती हुई नजर आई। तो यानी जो अब जो पूरा दारोमदार टिका हुआ है वो इस बातचीत के पॉजिटिव होने पर ही टिका हुआ है। सहगल साहब, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आई थॉट यू वर आस्किंग द क्वेश्चन टू शहजाद। जी जी, आप जवाब दे दें जी। देखो, बातचीत से पहले ही दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में उछाल आया है, हिंदुस्तान के भी स्टॉक मार्केट में उछाल आया है, क्योंकि द वेरी फैक्ट कि 2 डेलीगेशन हैव अराइव्ड देयर, अगर डेलीगेशन नहीं पहुंचती तो आज मार्केट गिर जाती। द वेरी फैक्ट, दुनिया चाहती है कि किसी ना किसी प्रकार से ये बातचीत की शुरुआत तो हो। अगर शुरुआत ही नहीं तो सक्सेस का क्वेश्चन डजंट राइज। और बहुत बड़ा इशू है कि क्या ये बातचीत आज शुरू होगी, क्योंकि दोनों के जो इनिशियल स्टांस हैं वो ऐसे हैं जो दूसरी साइड आसानी से उनको नहीं मानेगी। अमेरिका की जो शर्तें हैं कि हर प्रकार से ईरान जो है ये कन्विंस करे, एश्योरेंस दे कि वो वेपन भी मिलाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, और दूसरा कि हर हालत में वो अपना जो 400 केजी एनरिच्ड यूरेनियम है उसको हैंड ओवर करेगा और अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी को लिमिट करेगा। ये शर्तें ईरान किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं होगा टू बिगिन विथ। और जहाँ ईरान की जो शर्तें हैं कि हम बातचीत में शामिल नहीं होंगे अगर हमारे जो वर्ल्ड वाइड एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं,
मुझे नहीं लगता कि अमेरिका एट द आउटसेट झुकेगा। क्या क्या कॉम्प्रोमाइज होता है। एक तरफ से तो बहुत खुशी की बात है कि ईरान को साफ तौर पर पता लगना चाहिए कि जो विटकॉफ हैं या जर्नर है, उनके जो सन इन लॉ, उनके ऊपर तो भरोसा नहीं है, लेकिन उनको जेडी वांस के ऊपर भरोसा है और इस डेलीगेशन को जेडी वांस लीड कर रहे हैं। इससे एटलीस्ट इनिशियल जो मिसट्रस्ट है, मिसट्रस्ट काफी हद तक दूर हो सकता है, क्योंकि उनको साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि अगर जेडी वांस के नेतृत्व में कोई समझौता नहीं होता तो वास्तव में 100% कोई समझौता होने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इस बातचीत के क्या असरात निकल कर नजर आते हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इसी पर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस हवाले से हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।